बाली ने कैसे लिया था श्री राम से अपनी मौत का बदला। मित्रों, जैसा कि सभी को पता है कि भगवान हमेशा सत्य के ही साथ होते हैं। रामायण काल में उन्होंने किष्किंधा के राजा सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था ताकि धर्म का राज स्थापित हो सके। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बाली ने प्रभु राम से अपनी मृत्यु का बदला लिया था? जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसा हुआ था। लेकिन कब? आइए जानते हैं इस वीडियो में। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर बने। आपने रामायण में सुना होगा कि प्रभु श्री राम ने बाली का वध छुपकर किया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं थी, क्योंकि अपनी इस मृत्यु का प्रतिशोध बाली ने राम जी से ले लिया था। बता दें कि बाली ने वह बदला महाभारत काल यानी द्वापर युग में, जब भगवान कृष्ण का अंत का समय करीब आ रहा था, तो उससे पूर्व गांधारी के श्राप के चलते पूरे यादव वंश का नाश हो गया था। ये सब देखकर देवकी नंदन का मन बहुत दुखी हुआ और वो वन की ओर चले गए। एक दिन उसी वन में वह एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक जरा नाम का शिकारी उस जंगल में शिकार करने निकला था। उसने जब दूर से श्री कृष्ण का एक पैर देखा तो उसे लगा कि वह कोई जानवर है। अपने इसी भ्रम में उसने प्रभु कृष्ण पर अपना तीर चला दिया। वह तीर सीधा वासुदेव के पैर में जा लगा और प्रभु ने अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं जरा नाम का यह शिकारी कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म यानी त्रेता युग में बाली ही था, जिसने इस जन्म में कृष्ण जी को मारकर अपने पूर्व जन्म की मृत्यु का प्रतिशोध लिया। जैसे श्री राम ने बाली को छिपकर मारा था, ठीक वैसे ही उसने कान्हा पर छिपके वार किया था। शायद इसलिए कहा जाता है कि आप जैसा भी कर्म करें वह पुनः लौटकर जरूर आता है। यही कारण है कि सबसे कहा जाता है कि हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए, क्योंकि जब परमात्मा को अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ सकता है तो हम सब तो आम मनुष्य हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि श्री कृष्ण को मारने के बाद उस शिकारी का क्या हुआ? मान्यता है कि उस शिकारी को 5 साल तक बहुत परेशानी और कष्ट झेलना पड़ा, जिसके कारण से जरा को ये महसूस हो चुका था कि उसने किसी आम व्यक्ति को नहीं मारा, वो जरूर कोई दिव्य पुरुष थे जो मनुष्य का तन लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और अपनी तीर से उनके प्राण लेकर मुझसे महापाप हुआ है। आपको बता दें, जरा वापस उस जगह पर गया था जहां उसने श्री कृष्ण पर बाण चलाया था। आंखों में आंसू लिए वो कान्हा कान्हा कहता रहा और आखिर में समुद्र में जाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। बता दें, जिस स्थान पर जरा ने गोविंद को तीर मारा था वह जगह आज भालका तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां बने मंदिर में पेड़ के नीचे लेटे हुए माधव की मूर्ति की ऊंचाई ठीक उतनी ही है जैसे कि आमतौर पर किसी व्यक्ति की ऊंचाई होती है। इतना ही नहीं, उस प्रतिमा के करीब ही जरा की हाथ जोड़े हुए मूर्ति भी है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब प्रभु श्री राम इतने वीर व पराक्रमी थे तब उन्होंने बाली को छिपकर क्यों मारा? रामायण की माने तो राजा बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे और उन्होंने उसे एक स्वर्ण की माला दी थी। उस माला की शक्ति बहुत अजीबोगरीब थी। जो कोई भी उस माला को पहनकर अपने शत्रु के समक्ष जाता, उसके शत्रु का आधा बल उसे मिल जाता, जिसके कारण से दुश्मन की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती थीं। दरअसल इस माला को किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने मंत्र युक्त किया था। इसलिए जब इसको पहनकर बाली रणभूमि में अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए जाता था तो उसके दुश्मन की आधी शक्ति उसके भीतर समा जाती थी, जिसके कारण बाली को पराजय कर पाना असंभव था। इस माला के कारण से वो लगभग अमर हो गया था। बता दें कि बाली ने अपने इसी वरदान की शक्ति के बल पर दुदुम्भी, मायावी और रावण जैसे शक्तिशाली राक्षसों को पराजित कर दिया था। लेकिन बाली को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया था, जिसके कारण उसने कुछ ऐसा कर दिया कि उसे वरदान मिलने के बाद भी मृत्यु प्राप्त हो गई थी। बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया था और साथ ही उसकी पत्नी को बलपूर्वक हड़प भी लिया। समय आने पर मारुति ने सुग्रीव को प्रभु राम से मिलवाया तो सुग्रीव ने अपने बड़े भाई द्वारा किए गए गलत व्यवहार के बारे में उन्हें बताया। उसकी पीड़ा जानकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पहले सुग्रीव को बाली से मल्ल युद्ध करने के लिए भेजा और जब दोनों के बीच युद्ध चल रहा था तब प्रभु ने छिपकर अपने तीर से बाली पर वार कर दिया, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई थी। चलिए अब आपको बाली के कुछ भीषण युद्धों के बारे में भी बता देते हैं। बाली का दुदुम्भी से युद्ध। ऐसा कहा जाता है कि असुर माया के 2 पुत्र थे, मायावी व दुदुम्भी। दुदुम्भी को अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था। वह पहाड़ की तरह दिखाई देता था। उसने सबसे पहले सागर राज को युद्ध के लिए उत्तेजित किया, लेकिन सागर राज ने कहा कि वह ऐसे बलशाली से युद्ध करने में सक्षम नहीं है।
आपको देवराज इंद्र के पुत्र बाली से युद्ध करना चाहिए। तब वह असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। किष्किंधा नरेश ने पहले तो उस अभिमानी दुदुम्बी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो बाली ने उस असुर को बड़ी आसानी से उसे पराजित कर उसका वध कर दिया था। मायावी असुर का वध। दोस्तों, एक बार आधी रात में किष्किंधा के दरवाजे पर आकर दुदुम्बी के भाई मायावी ने बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। बाली और सुग्रीव उससे लड़ने के लिए गए। दोनों भाइयों को अपनी ओर आता देख वह दुष्ट वन की तरफ भागा और एक गुफा में छुप गया। बाली सुग्रीव को गुफा के पास खड़ा करके गुफा में घुस गया। सुग्रीव ने उस गुफा के बाहर करीब 1 साल तक बाली के बाहर आने का इंतजार किया। वहीं 1 वर्ष बाद गुफा से रक्त की धारा बहती देख सुग्रीव ने समझा कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है। तब उसने गुफा को एक पर्वत के शिखर से बंद कर दिया और चला गया। बाद में सुग्रीव ने सभी मंत्रियों के कहने पर किष्किंधा को संभाल लिया। उधर बाली ने गुफा के भीतर मायावी का वध किया और जब वह बाहर लौट कर आया तो गुफा पर रखा पर्वत शिखर को देखकर उसने सुग्रीव को आवाज दी, लेकिन वहां से कोई नहीं आया। फिर बाली ने काफी प्रयास कर शिखर को हटाया और अपनी नगरी पहुंच गया। जब वहां उसने अपने भाई सुग्रीव को राज्य करते देखा तब उसे लगा कि उसके भाई ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में उसने अपने भाई सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव दुखी होकर अपने मारुति आदि 4 मंत्रियों के साथ त्रिशयमुख पर्वत पर रहने लगा। रावण बाली का युद्ध। एक बार देवर्षि नारद ने बाली से चुटकी लेते हुए कहा कि अब तो पूरी दुनिया में केवल रावण का ही बोलबाला है। उसकी जीत की खुशी में मैं लंका भोज पर जा रहा हूँ। जिस पर बाली ने कहा, हे मुनिवर, रावण ने अपने वरदान के बल पर निर्बल लोगों को अपने अधीन किया है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। आप ये बात उसे बता दीजिएगा। नारद जी ने बाली की यह बात दशानन रावण को जाकर बढ़ा चढ़ाकर बता दी, जिससे रावण क्रोधित हो गया और वह अपने पुष्पक विमान में बैठकर बाली के पास जा पहुंचा। रावण संध्या में लीन बाली को पीछे से जाकर पकड़ने की इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ा। बाली उसके आने की आहट समझ चुका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं जताया। जैसा ही रावण उसके करीब गया तब बाली ने उसे पकड़कर बगल में दबा लिया और आकाश में उड़ने लगा। राजा बाली ने लंकेश को अपनी बाजू में दबाकर 4 समुद्रों की परिक्रमा की। अपने साथ ऐसा देखकर रावण समझ गया था कि बाली से लड़ना उसके लिए असंभव था, तो उससे प्रभावित होकर लंकेश ने आगे को साक्षी बनाकर उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया। तो मित्रों, आपने जाना कि बाली ने कैसे लिया था प्रभु श्री राम से अपनी मृत्यु का बदला। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।